पढ़ो और उसके बाद कुछ बनाओ अपनी न्यूज। मैं जो कहना था वो कह चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ। जो यूसीसी के पक्ष में थे वो बीजेपी की साइड थे, जो नई विपक्ष का विधायक बोल पाया वो बीजेपी की साइड था, जो सदन को कब बाधित करना चाहते थे वो बीजेपी के साथ थे। बीजेपी बिना चर्चा के सब पास करना चाहती थी, हम चाहते थे चर्चा हो। हमने अपनी बात रखने का काम किया, कांग्रेस ने अपनी बात रखी है, बीजेपी के माननीय विधायकों ने अपनी बात रखी है, इसने किसकी बात रखी है? जब दिन तय हो गया, यूसीसी का दिन है, या तो तय में आप शामिल हो और नहीं। उस टाइम तो नहीं कहा जब तय हो रहा था, फिर कहां से किसान याद आ गए? तब भी तो किसान होने चाहिए था ना। और किसानों के लिए चलेगा 25 से, देखते हैं। तुमने ही तो चलाई है वो बात कि विधायक ने धमका दिया उसे शहजाद को, यह कर दिया वो कर दिया, तुमने तो चलाई है, इसलिए प्रेस कर रहा हूँ। तुम ही पूछ रहे हो ऐसी क्या बात हुई? तुम बताओ क्यों चलाई है, वो क्या थी? ऐसा आपके अब वो बताएगा। आपके द्वारा क्या बोला गया था जो इस तरफ भड़क गए? भाई मैं उसे ये कहा कि भाई यूसीसी पर चर्चा हो रही है, जब पहले से तय हो चुका है कि उस पर चर्चा होगी, अन्य मुद्दा नहीं उठागा तो आप बैठ जाओ। मैं और क्या बुरा कहा है? अगर उसका विरोध करना था तो पहली शिफ्ट में करता ना 11 बजे, और नहीं क्वेश्चन ओवर होगा कहता वो, नहीं शून्य काल होगा, मेरे पर्सन है, तब तो नहीं कहा, तब तो नहीं कहा ना। तो क्या मानते हैं आगे क्या रहेगा आपको? मैं सामाजिक आदमी हूँ, बदला लेंगे, वोट के माध्यम से बदला लेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि माफी मांगी जाए या फिर जो बातें बोली है उसका आप कह रहे हैं कि ऐसा वैसे तो आपके बाबा, अरे कह रहा ही कह दिया होगा यार, तुम्हें ज्यादा सुना यार। आप जैसे कह ना ऐसा वैसा, तो ऐसा वैसे का क्या मतलब बाबा तुम क्या चाहते हो? बंदूक लेकर जाऊं? आप जो बाबा जिक्र कर रहे थे, बंदूक लेकर जाऊं क्या? मैं नेता हूँ, वोट से बदला लूंगा। और बता। मैं अभी बसपा से विधायक भाई शहजाद की वीडियो देख रहा था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि मैं जब तक उनसे माफी नहीं मांगूंगा वो तब तक मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरे पुतले जलवाएंगे, गली गली में पुतले जलवाएंगे। देखो भाई शहजाद जी, ऐसा है, आपको जिस गली में मेरे पुतले जलवाने हैं आप जलवाइए, आपको जो मेरा करना है वो करिए। आपको ये लगता है मैं आपसे माफी मांग लूंगा तो ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और मैंने आपके समाज पर, तेली समाज पर कोई टिप्पणी नहीं की। मेरी पूरी विधानसभा की कार्रवाई कोई भी सुन सकता है। अगर मैंने तेली समाज पे कोई टिप्पणी की होती तो मैं जरूर माफी मांग लेता। तेली समाज का मैं सम्मान उतना ही करता हूं जितना मैं आज तक सारी बिरादरी का करता हूं। मेरे लिए कोई बिरादरी और धर्म और जातिवाद ऊपर नहीं है। अब तक 150 के करीब मुस्लिम कन्याओं का निकाह करा चुका हूं। अगर मैं धर्म जात पात पर काम करने वाला व्यक्ति होता तो शायद ये काम नहीं करता। दूसरी बात, हरिद्वार जनपद का किसान मर रहा है, किसानों की आरसी कट रही है, किसानों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन कट रहे हैं, किसान पानी नहीं दे पा रहा खेत में, फसल सूख रही है, किसानों पर बिजली के बिलों पर पेनल्टी लग रही है, किसान की बीमा फसल का बीमा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे समय में मेरे लिए यूसीसी जरूरी नहीं था। ऐसे समय में मेरे लिए मेरे किसान जरूरी थे। और अगर हाउस में क्वेश्चन आवर सस्पेंड था तो यह हिम्मत मेरी थी कि मैं वेल में चला गया। और आपको भी मेरे साथ आना चाहिए था वेल में। किसानों की बात थी, हरिद्वार जनपद के किसानों की बात थी। आपने मेरा विरोध किया, आपने ये दिखाया कि आप हरिद्वार के किसान के खिलाफ हो, आप किसान विरोधी हो। कोई भी बच्चा भी उस वीडियो को देखकर ये बता देगा कि उमेश कुमार सही हैं या गलत हैं। अगर मैं गलत हूं और लोग कहें मैं गलत हूं तो मैं सार्वजनिक माफी मांगने के लिए तैयार हूं। आज हरिद्वार का किसान त्रस्त है, लोगों के पास अन्न का दाना नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास, छोटी छोटी जमीन वाले लोग तड़प रहे हैं, बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं है, पेनल्टी लग रही है। और ऐसे में मैं इंतजार करता कि अब 26 तारीख को जब हाउस आएगा तब बात करूंगा, क्यों? और जब मैं गया वेल में तो माननीय मुख्यमंत्री जी उठकर मुझे आश्वासन दिया
मैं नहीं जाता तो क्या होता? और जब मैं आया तो आप कह रहे हो पहले से मिली भगत है। आपने मेरे ऊपर गलत टिप्पणी की सदन के अंदर। मैंने तब भी ये कहा कि शहजाद भाई गलत बात मत बोलो, फिर आपने मुझे तू तड़ाक करके बात की, आपने मुझे घूरा, आपने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, तब मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया। मेरे शब्द कोई भी अगर सदन में सुनेगा तो यही सुनने को मिलेगा। मैंने कहा भाई शहजाद भाई गलत बात मत बोलो। आपने मेरे साथ बदतमीजी की, आप तू तड़ाक करके बात कर रहे थे, लगा तू रहन दे, तू ये कर ले, तू वो कर ले, यहां तिंगड़े ना। आपने जब बदतमीजी की तब मैंने आपको आपकी भाषा में जवाब दिया। मैंने किसी समाज को जवाब नहीं दिया गलत बात पर। यह नहीं है कि अगर आप एक समाज से आते हो तो आपके साथ अगर कोई बात होगी तो पूरे समाज की बात हो जाएगी। अपनी लड़ाई अकेले लड़ो ना, समाज को क्यों घसीट रहे हो बीच में? गलत है ये। अगर हरिद्वार के किसान की बात करना गलत है, और रही पुतलों की, आप स्वतंत्र हो। गली गली नुक्कड़ गांव जहां आप मेरे पुतले जलवा सकते हो जलाइए ना, रोका किसने है? हम तो घर फूंक के राजनीति करने वाले हैं, राजनीति से पैसा कमा के घर चलाने वाले नहीं है। जिस दिन तक हरिद्वार के लोगों को उमेश कुमार की जरूरत रहेगी, उन्हें लगेगा ये ठीक काम करता है, उनकी आवाज उठाता है, उस दिन तक राजनीति करेंगे। और जिस दिन नहीं हमारी जरूरत होगी हम अपने घर चले जाएंगे। राजनीति से मेरा घर नहीं चलता। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि पूरे वीडियो को देखने के बाद हरिद्वार की जनता तय करे, उमेश कुमार गलत काम कर रहा था तो मेरा विरोध करे, मुझे मंजूर है।